रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। थाने के कांग्रेस सदर विक्रांत चौहान ने आज थाने उपाध्यक्ष अब्दुल गफूर रोमानी के कार्यालय में पहुंचकर उनसे मुलाकात की। वहीं अब्दुल गफूर रोमानी ने थाने अध्यक्ष का शॉल और पुष्पगुच्छ देकर उनका सत्कार किया गया। और आइए जानते हैं इसी ताल्लुक़ से विक्रांत चौहान से जानते हैं कि जो पैनल सिस्टम जो कैंसिल हुआ, सिंगल वार्ड हुआ, उसको लेकर उनका क्या कहना है और कांग्रेस पार्टी किस आधार पे अपने उम्मीदवारों को टिकट देगी। इसी तरह की सारी जानकारी उनसे जानते हैं और देखते हैं कि इस मौके पर उन्होंने क्या कहा। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। गफूर भाई का न्योता था इसलिए आ गया मैं। वार्ड जो सिंगल हुए उसको लेकर भी किस तरह की तैयारी? हाँ कि कांग्रेस मैदान में उतरी है, बोले तो कांग्रेस का संगठन हम फिर से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पिछले कुछ समय में बिखरा हुआ था। नंबर एक, लोगों में आने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस अभी जिंदा है। पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में कांग्रेस को भूलने का कारण, थोड़ा बहुत ये होने का कारण ये था कि जो कांग्रेस की निशानी है वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी। अब एक समय आया है कि हम हाथ का पंजा, ये निशानी कांग्रेस की, जो कांग्रेस का जो सिंबल है वो हर वार्ड में पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, जो सिंगल वार्ड हुआ है, अब कोशिशें की जा रही है नेताओंगण से, मंत्रीगण से कि 1 का 2 हो जाए, 2 का 4 हो जाए, ताकि उनके जो होल्ड्स है वो कम ना हो। 4 का फ़ायदा ये ज़्यादा यहाँ पे एनसीपी को होता है, थाना में शिवसेना को होता है। एक्चुअली ये बीजेपी ने किया था 4 का प्रभाग, लेकिन उसका फ़ायदा शिवसेना और एनसीपी को हुआ, जबकि इसमें कांग्रेस को नुकसान पहुँचा। इस समय अभी सिंगल वार्ड है, हम कोशिश कर रहे हैं हर वार्ड में एक उम्मीदवार, 1 से 4 उम्मीदवार देने की हम कोशिश करेंगे। हम 99.99% हम खुद के बल पर लड़ेंगे। हम ये लोगों को ये करना चाहते हैं कि इस देश की सेवा, इस देश की सत्ता जो है वो कांग्रेस ही बेहतर चला सकती है। महंगाई हो, गरीबी हो, बेरोज़गारी हो, यहाँ पे लोगों के बच्चों की शिक्षा का प्रश्न हो, लोगों के हेल्थ का प्रश्न हो, इस पर कांग्रेस के जो धोरण है, कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ है, वो ही हमेशा देश को ऊपर लाने में मददगार साबित हुए हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसीज़ हो, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हो, जिसके जान पर आज देश जिंदा है। एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसी और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पर आज देश जिंदा है। इस पर देश की ये छवि आ जाती है, ग्रोथ रेट आ जाता है। बाकी के जो मैंने कहा शैक्षणिक धोरण है, शिक्षा का धोरण है, या फिर बेरोज़गारी का धोरण है, वो सोशल सिक्योरिटी एक जिम्मेदारी होती है हर गवर्नमेंट की, वो सोशल सिक्योरिटी के तहत जाता है। हेल्थ रहता है सोशल, लेकिन ये जो 3 बड़े ये हैं, और देश की सुरक्षा, ये 4 मुद्दे होते हैं। देखोगे कि पिछले 7 साल में इकोनॉमी पूरी डाउन हुई, लोग बेहाल है, चाहे मुमरा हो, कलवा हो, थाना हो, भिवंडी हो, महाराष्ट्र हो या पूरा देश हो। गरीबी और गरीब लोगों के और जो अमीर लोग हैं उनके बीच में की जो ये है फासला है, वो बढ़ गया है। इसलिए मैं समझता हूँ आने वाले समय में यहाँ पे कांग्रेस अच्छा यश प्राप्त करेगी। किस आधार पे एक उम्मीदवारी देंगे आप? कैंडिडेट किस तरीके से होगा, क्या उसके अंदर आप देखेंगे? कांग्रेस से निष्ठा रखने वाला कार्यकर्ता, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने वाला कार्यकर्ता, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा दिखने वाला कार्यकर्ता, कांग्रेस से टोटली लॉयल रहने वाला कार्यकर्ता, चाहे वो गरीब हो, रास्ते पर धंधा करने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, हम वो देखेंगे नहीं। जो लोगों में जाकर लोगों की समस्याएं सॉल्व करने में ये रखता है। 24 घंटे में से 10-10, 12-12 घंटे अगर लोगों के सामने दिख रहा है, तो ऐसे कार्यकर्ता को हम टिकट देंगे। देखिए, कांग्रेस को ख़त्म करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हाँ, खुद खत्म हो गए, कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरा हर कार्यकर्ता बड़ा चेहरा दिखता है। जो कोई बड़ा चेहरा आप कहते हैं कि दूसरे पार्टियों में दिखता है, वो कोई माँ के पेट से तो बड़ा होकर आया नहीं है।
पर वो भी पहला छोटा कार्यकर्ता था। तो मैं ये समझूंगा मेरा हर एक कार्यकर्ता बाकी के 100 कार्यकर्ताओं के बराबर है। जब तक हम लोग पार्टी ताकत नहीं देंगी कार्यकर्ताओं को, वो और कोई बड़ा छोटा नहीं रहता है। और बड़ा छोटा ये कर्म से होता है, धर्म से, जाति से या पार्टी के लेबल लगने से नहीं होता है, या कोई पीछे खड़ा रहने से नहीं होता है। खुद कार्यकर्ता मजबूत होना चाहिए। कार्यकर्ता गरीब कार्यकर्ता हो, उसको पार्टी उसके पीछे खड़ी रहनी चाहिए, ये मैं समझ ये करता हूँ। आपने देखा है कि बड़े दिग्गज लोगों को भी एक छोटे कार्यकर्ता ने यहाँ पे हराया है। तोरण पर जाके शपथ लेने का मसला है कि तोरण पहले मेरे कब्र से गुजरेगा, होर्डिंग लगाने का मसला है। हाँ, जगह जगह पर पैसे होने की वजह से सब जगह खर्चे करके लोगों में फ़ोटो छपने का मसला है, बराबर है। बस स्टॉप्स पर होर्डिंग लगाने का मसला है। उससे अगर आप समझते हैं कि उसका मतलब पब्लिक में दिखना है, तो मुझे नहीं लगता। मोतीराम भगत जी की, हाँ, मोतीराम भगत जी है, यासीन कुरैशी हमारे नहीं है, कांग्रेस के नहीं है। बोलिए आगे। तो एक ये दीजिए कि ग्राउंड पे दिखना क्या होता है और ग्राउंड पे दूसरी पार्टियां कैसी दिख रही है और कांग्रेस किधर नहीं दिख रही है, वो मुझे आप बताइए। आप बताइए कि हमारे लोग छोड़िए, पहले आप बाकी की दूसरी पार्टियों के बताइए कि जो दिखते हैं इकट्ठा और क्या होता है। पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ, देखिए आपने मुझे सवाल पूछा ना, मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ, फिर मैं बताऊँगा हमारे कार्यकर्ता कैसे इकट्ठा होते हैं। बताइए ये कौन से इसमें दिखती है, आप बताइए मुझे। एक आधा हॉस्पिटल का उद्घाटन किया बड़े, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल का हो तो उसको मसला नहीं आप कह सकते, वो तो बड़ा ये नहीं दिखता है, बराबर है। इतने प्रॉब्लम्स हुए देश में, इतने प्रॉब्लम्स हुए देश में। किसानों का मुद्दा है, हम लोग रास्ते पर दिखाई दिए। सर आप नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो मैं वही बोल रहा हूँ, लोकल लेवल पे मुमरा के कौन से मुद्दों पर आप मुझे बताइए कि यहाँ पे दूसरी पार्टी यहाँ पे रास्ते पर दिख रहे हैं और हम नहीं दिख रहे। आप बताइए। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में आप बोल रहे हो, तो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम नहीं है, ये बाकी के लोगों का काम है। आप बताइए मुझे। आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप अगर आप साफ तरीके से बताएंगे, आपके जरिए हमको मालूम पड़ेगा। तो देखिए, आपके जरिए हमको मालूम पड़ेगा। मुमरा में आपने कहा, कैसे कहा, आप थाना में नहीं दिखते, आपको थाना का मालूम नहीं। वैसे मैं कहता हूँ मुझे मुमरा का मालूम नहीं, आप मुझे मालूमात करके दीजिए। ये मुद्दों के लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है कि ये दूसरी पार्टी है? ये मुद्दों के लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है कि दूसरी पार्टी है? टोरेंट के लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस है कि दूसरी पार्टी है? फिर उस पार्टी को लोग क्यों चुन के देते हैं? उस पार्टी के नगर सेवक क्यों चुन के देते हैं? हमारे पार्टी के लोग ऑलरेडी ग्राउंड पर है, हमारे पार्टी के लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको देखेंगे, आप देखेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे। मेरे सिर्फ आपके माध्यम से यही गुजारिश है, जनता को सीखो, पहचानो कि कौन मुमरा के लिए एक्चुअल काम कर रहा है, वायदे देकर कौन ये हो रहा है, मुकर रहा है, वो आप लोग देख लीजिए। आने वाले समय में आप कांग्रेस को चांस दीजिए। कांग्रेस ने जैसे नईम खान के समय में काम किया था, यहाँ पे फायर स्टेशन लाया था, यहाँ पे ये पुलिस स्टेशन लाया था, यहाँ पे अच्छे रास्ते बनाए थे, नाले बनाए थे नईम भाई के राज में। यहाँ पे 1993 राइट्स हो या उसके पहले के राइट्स हो, नईम भाई ने पूरा यहाँ पे इलाका संभाल के रखा था, हिंदू मुस्लिम के राइट्स होने नहीं दिए। उस तरीके से हम इसके आगे भी काम करेंगे। आप बताइए मुझे। हम यहाँ पे रिलीजन को बांटकर बीच में हिंदू मुस्लिम या आगरी और मुस्लिम ये बांटकर हम काम करना नहीं चाहते। हमारे लिए सभी सरीके हैं, हमारे लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है। और मैंने फिर से एक बार कहा, माँ के पेट से आकर कोई पैदा बड़ा होता नहीं। वो जब पहले छोटा रहता है यहाँ पे, फिर आदमी बड़ा होता है। और बड़ा होने का एक डेफिनेशन होता है, वो दिल से बड़ा होना चाहिए, काम करने से बड़ा होना चाहिए, बराबर है। तो ये पहचानने का वक्त आया है। वो तो अब मेरे पहले वालों को पूछो ना, मेरे ज़माने में नहीं हुआ ना ये। अगले इलेक्शन के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और आप मुझे बताइए, अगर 3 आए, हाँ, तो मैं आपका रिजिग्नेशन मेरा आपके सामने रहेगा। सबसे बड़ा मुमरा का पॉपुलेशन और मुमरा की ट्रैफिक और मुमरा के बाकी के मसले, चाहे वो कब्रिस्तान का मसला हो, हॉस्पिटल्स हो, अच्छे स्कूल्स हो, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। अभी रोड वाइंडिंग तो कर नहीं सकते, रोड वाइंडिंग करेंगे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। फेर वालों को तो हटा नहीं सकते। कल आपने देखा फेरी वालों का मसला कैसे है। अभी यहाँ पे मैंने देखा कि फेरी वाले रास्ते पर रहते हैं और यहाँ पे जो पब्लिक है वो इसी धंधों पर निर्भर है।
क्या यहाँ के इस पर ही निर्भर है। ये फेरी वाला है, रिक्शा चलाना है, बहुत गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनका ख्याल रख के यहाँ पे उनकी स्वच्छता हो, हाँ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, उनको अच्छा पानी, मुबलक पानी, बहुत ज़्यादा पानी, उनको जितना उनको मिलना चाहिए उतना पानी, अच्छे नाले, अच्छे गटर, हेल्थ केयर, वाटर लॉगिंग होना नहीं चाहिए, उनके लिए अच्छे स्कूल्स, यहाँ पे ऑलरेडी स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है, स्कूल के बारे में ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी की तरफ से जो होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी, इसका हम कोशिश करेंगे यहाँ पे काम करने का, अच्छे रास्ते हो यहाँ पे आने जाने के लिए। अब ये ट्रैफिक जैम तो क्या एक पुराना मसला है, डिवाइडर्स इतने खोल के रखे हैं, तो रिक्शा वाले इतने हैं, तो अब उसके बारे में बोल नहीं सकते, फिर उसके बारे में अपने को एक ब्रिज डालना पड़ेगा मुमरा से सीधा खौसा तक, है ना, इसके नीचे से गाड़ियाँ ऊपर चली जाए, जैसे मोहम्मद अली रोड पर हुआ, हाँ, जे का ब्रिज बना तो अभी नीचे की ट्रैफिक हट गई। आज भी वहाँ फेरी वाले बैठते हैं, लेकिन वो उस फेरी वालों का ट्रैफिक से कोई संबंध नहीं आता है, जिनको नीचे शॉपिंग करना है। आज भी हम मोहम्मद अली रोड जाके शॉपिंग करते हैं, परसों मैं और मेरी वाइफ जाके शॉपिंग करके आए, हम लोग खुद वहाँ पे चोर बाज़ार हो, मोहम्मद अली रोड हो, हम सब जगह जाके शॉपिंग करके आते हैं। से है पिछले कुछ समय में यहाँ पे आप आंकड़ों पर मत जाइए। आज कांग्रेस ने साथ दी, यहाँ इसलिए एमएलए है, कांग्रेस ने साथ दी इसलिए यहाँ पे मंत्री है, कांग्रेस ने साथ दी इसलिए यहाँ पे विरोधी पक्ष नेता है। कांग्रेस जिस दिन बाजू में हटेगा तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, बराबर है कि नहीं। इसलिए कांग्रेस कमज़ोर ऐसे मत बोलिए, हाथ का पंजा हमेशा घड़ी के साथ